नमस्कार का दूसरा चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। उसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैं अगले वीडियो में बता चुकी हूँ जितने भी प्रश्नावली हैं। अब देखिए प्रश्नावली 2.2 है और उसमें का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद से कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे और धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, डॉट डॉट 14, यानी कि 1 से लेकर 14 तक, 15 नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 14 तक। आगे क्या कह रहा है, आर। आर का मतलब क्या हुआ, रिलेशन। रिलेशन यानी कि कह सकते हैं संबंध। तो आर बराबर एक्स कॉमा वाई, इस प्रकार 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां x कॉमा वाई बिलोंग्स टू समुच्चय ए, यानी कि ये x के जितने वैल्यू होंगे और y के जितने वैल्यू होंगे वो बिलोंग करेंगे क्या, समुच्चय ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है। द्वारा ए से ए का संबंध लिखिए। इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या कर रहा है कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या ज्ञात कीजिए। प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या, हल। हल। अब जो इस क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद से कॉन्सेप्ट के साथ इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, समुच्चय ए बराबर क्या दिया है भाई, 1, 2, 3 डॉट डॉट 14, ये हो गया। अब दिया है क्या, यहाँ पर दिया है क्या, आर बराबर कह सकते हैं रिलेशन यानी कि संबंध, एक्स कॉमा वाई। अब दिया है क्या, इस प्रकार 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां क्या दिया है, जहां x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स क्या करता है, समुच्चय ए से, ठीक है। तो देखिए यहां पर इधर लिखेंगे, इधर देखिए दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब 3x बराबर ये क्या है, माइनस में है तो ये क्या प्लस में हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 3x, ठीक है। अब इसी से हम क्या करेंगे, रिलेशन लिखेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, r बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक दिया है और x के जगह पर एक रख दें तो क्या होगा, यहाँ पर 3 दिया है और x की जगह पर एक रख दे तो क्या होगा, 3 होगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 3, ठीक है। अब उसी प्रकार ये 2 दिया है, अगर x की जगह पर 2 रख दे तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा इंटू 2, यानी कि 3 दूनी 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 6, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 कॉमा, अगर यहाँ पर रख दे तो क्या होगा, 3 3 9 कॉमा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह 4 रख दे तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए अगर मान लीजिए 5 रख दें, 5 और x की जगह पर क्या, अगर 5 और x की जगह पर 5 रख दे तो 5 25 यानी कि 14 से ढेर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इतना ही रखना है। ये आपका रिलेशन ज्ञात हो गया, क्या, रिलेशन ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे ज्ञात, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो इसको मानेंगे एक्स और इसको मानेंगे वाई, ठीक है। ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। देखिए लिख लेते हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। अब जो एक्स वाला होता है वो प्रांत होता है और जो वाई वाला होता है वो क्या, परिसर होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रांत। प्रांत निकालने का एकदम शानदार सा ट्रिक देखिए, देखिए जो बोला है प्रांत, प्रांत क्या, प्रांत देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये आपका प्रांत हो जाएगा, यानी कि एक्स के वैल्यू होंगे वो क्या, प्रांत हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4,
अब क्या कह रहा है, सह प्रांत। सह प्रांत में देखिए, सह प्रांत में या तो समुच्चय ए जितना दिया ये क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सह प्रांत, ये आपका सह प्रांत हो जाएगा। लिखेंगे क्या, 1,2,3 डॉट डॉट 14, ये आपका सह प्रांत हो जाएगा। अब कह रहा है परिसर। परिसर कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, परिसर। परिसर भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो परिसर आपका क्या हो जाएगा, जो y के वैल्यू है, क्या y के, तो 3, 6, 9, 12, ये आप लिखेंगे क्या, 3, 6, 9। अब देखिए, मैं इसको हल करने के बाद से एक और तरीका बताऊंगी, उसे आप प्रांत, सह प्रांत और परिसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, ठीक है। अब देखिए एक और ट्रिक है इसका, ये आपका प्रांत, सह प्रांत और परिसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए, क्या लिखूं, यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए क्या आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो देखिए, जो x, इसको x मान लेंगे, x, और इसको y मान लेंगे, ठीक है। इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो देखिए, जितने x के वैल्यू दिख रहे हैं उसको इसमें लिख देंगे, और जितने y के वैल्यू दिख रहे हैं उसको इसमें लिख देंगे, ठीक है। लिखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और क्या, 4, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब जितने y के वैल्यू होंगे वो किसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। तो हो जाएगा आपका 3, 6, 9, 12, ठीक है। अगर इसमें आपको बोल दे इससे आपको प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको मान लेंगे किधर गया, इस रिलेशन में मान लेंगे कि x की वैल्यू और इसको y की वैल्यू, तो x वाले को इसमें लिख देंगे और y वाले को इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर बोले कि इससे इससे आपको क्या प्रांत, परिसर और सह प्रांत निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए। देखिए, जो जो कनेक्शन हो रहा है, इससे ये कनेक्शन हो रहा है, इससे ये कनेक्शन हो रहा है और इससे ये कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। देखिए, जो जो कनेक्शन हो रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला इससे कनेक्शन हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो रिलेशन ज्ञात होगा, तो देखिए, इससे ये कनेक्शन हुआ है तो लिखेंगे 1,3, इससे ये कनेक्शन हुआ तो 2,6, इससे ये कनेक्शन हुआ तो क्या 3,9, और इससे ये हुआ तो 4,12, ठीक है। ऐसे लिख दिए। अब फिर बोले कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर, तो सह प्रांत आपका क्या हो गया, ये हो गया, और प्रांत बोले तो x की वैल्यू, ठीक है, और परिसर बोले तो y की वैल्यू। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट आउटपुट है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया।